अगला हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है उसको लेना है एंड उसमें एक आयरन नेल डिप करके रख देना है। थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा एंड कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो कलर फेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने 9th क्लास में देखा था। अगर नहीं तो आप 9th क्लास की भी वीडियो अपलोड होंगी तो आप उसे भी देख सकते हैं। कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अदर एग्जाम्पल में क्या है? Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। The reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from its solution is known as displacement reaction। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन देखते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने पर सोडियम और बेरियम का जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो गया है। और तो और इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने पे हमें एक वाइट सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है वो भी दिखेगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड नोन एज प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट्स आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था, ये भी कुछ उसी टाइप का है, बस इसमें दो रिएक्टेंट्स के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक डिश में थोड़ा सा कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। आप देखोगे कि कॉपर पाउडर ब्लैक कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अब इसी कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्राउन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। बेसिकली पहले वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो वहाँ सब्सटेंस रिड्यूस होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। जब सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है तो वहाँ सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है। अगला है कोरोजन। हमने रस्टिंग ऑफ आयरन तो पता है कि एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर है आयरन सरफेस पे चढ़ जाता है जब आयरन जो है मॉइस्चर या एयर के सराउंडिंग में आ जाता है। जब कोई मेटल अपने सराउंडिंग के सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा के साथ रिएक्ट हो जाता है तब वो मेटल कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन में ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग इन कॉपर। हम चैप्टर 3 में कोरोजन के बारे में और देखेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है? जिस फूड में फैट या ऑयल होता है और वो जब भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तब उसका टेस्ट और स्मेल जो है चेंज हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वहाँ फूड मटेरियल रेंसिड हो गया है। रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं और फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ऑल दिस हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।